हाँ जी दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है लेखांकर विद्यापीठ के एक और नए यूट्यूब वीडियो पे, जहाँ पे मैं रॉबिन और हमारी पूरी की पूरी टीम आपको क्लास 9th एंड 10th की इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ देंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देंगे। आपके आने वाले पेपर्स पे आपकी हेल्प करेंगी ये वीडियोस, आपको आगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम फेडरलिज्म चैप्टर ही आगे कंटिन्यू कर रहे थे और पढ़ रहे थे, और हमने लास्ट टॉपिक जो हमने करा था दैट वाज के हाउ इज फेडरलिज्म इन इंडिया प्रैक्टिस्ड। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो प्रैक्टिस होता कैसे था, तो उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो मैं आप लोगों को ना लास्ट वीडियो में भी बोला था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारी स्टेट्स को डिवाइड करा गया था। तो जब हमारी लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करा गया था, तो बेसिकली क्या था, कौन सी मेजोरिटी ऑफ लोग सेम लैंग्वेजेस बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहेंगे। तो क्रिएशन जो थी लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, वो फर्स्ट और मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हमारी कंट्री में। देखो 1956 के दौरान जो हमारा इंडिया दिखता था वो कुछ ऐसा सा दिखता था, पर आफ्टर 1956 आज जो इंडिया है वो कुछ ऐसा सा दिखता है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज इंडियन मैप्स। पहले पंजाब देखो कितना बड़ा कितना छोटा हो गया, पंजाब यहाँ देखो कितना बड़ा था। उसके बाद आप लोग राजस्थान में देख सकते हो कि अजमेर और मेरवाड़ा एकदम अलग है, क्योंकि अब राजस्थान सिर्फ एक पूरी एक स्टेट है। उसके बाद गुजरात अलग था, कच्छ और सुरक्षेत्र अलग था, अब गुजरात पूरा का पूरा एक है। यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी है कि कितना कुछ बटा और कितना कुछ बड़ा हुआ। मध्य भारत और मध्य प्रदेश दोनों अलग थे, बाद में मध्य प्रदेश एक हो गया, भोपाल इसमें एक कर दिया गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे करते 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 हम लोगों ने यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स भी करी और कहीं पे स्टेट्स को बांटा भी। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कि स्टेट्स को कहाँ बांटा। साइज स्टेट का आपको ऑलरेडी बता देगा कि वो कहाँ बटी और कहाँ एक साथ हुई। आंध्र प्रदेश आई थिंक सो थोड़ा सा बटा, कर्नाटका में चला गया, मैसूर कर्नाटका में चला गया, केरला कर्नाटका में मर्ज हो गया, नहीं केरला नीचे है, कोचिन कर्नाटक केरला में आ गया, मद्रास नाउ एज तमिलनाडु। उसके बाद तेलंगाना और महाराष्ट्र का काफ़ी ज़्यादा पार्ट इज ऑल्सो नोन एज अब हैदराबाद। उड़ीसा वैसा का वैसा ही है, वेस्ट बंगाल भी वैसा का वैसा ही है, बिहार झारखंड अलग हो गए, असम जो था वो बट गया, अब वहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश, अब असम और नागालैंड, कोहिमा अलग अलग जगह होगी। पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का नाम से था। तो देर आर वेरी मच डिफरेंसेस, जहाँ पे यूनिफिकेशन भी हुई और जहाँ पे सेपरेशन भी हुई इंडिया की, जस्ट बिकॉज के हम लोगों ने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए, हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया। तो इससे भी हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आगे आई थी। अब क्रिएशन की हुई थी क्योंकि कुछ स्टेट्स जो थी वो क्रिएट करी थी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट रिकॉग्नाइज करते थे डिफरेंसेस जो बेस्ड था उनके कल्चर पे, उनके एथनिसिटी पे और ज्योग्राफी पे भी। अब इसके अंदर वो स्टेट्स भी थी जैसे नागालैंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, जो कि बाद में इंक्लूड कर दी गई और बाद में इनको डिवीजन करा गया। जैसे बिहार पहले बहुत बड़ा, जो आप सॉरी हाँ बिहार पहले बहुत बड़ा था, बाद में बिहार और झारखंड दोनों अलग कर दिया, दोनों की कैपिटल अलग कर दी और दोनों को अलग स्टेट घोषित कर दिया गया। उसके बाद कुछ नेशनल लीडर्स भी फियर कर, मतलब अब ये हुआ क्यों था कि कुछ नेशनल लीडर्स को ना ये भी डर था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वजह से डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी कंट्री की। वो कहते हैं कि भैया अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे बांटेंगे तो हो सकता है कि कंट्री जो है वो डिवाइड हो जाए, कंट्री जो है वो टूट जाए अलग अलग बेसिस में। तो ये भी बात आई थी। तो अभी यार उस टाइम पे ऐसा इसलिए भी था क्योंकि हम ना ताजे ताजे अभी पाकिस्तान का भी यही समझ लो कि पाकिस्तान भी लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो नहीं पर रीजनल रिलीजन बेसिस पे वो अलग हुआ था। दूसरा हम ताजे ताजे आजाद हुए थे। तो एक ना कहावत है हिंदी में कि दूध का जला ना छाछ को भी फूक के पीता है। तो हम ऑलरेडी दूध से जले हुए थे, हम ऑलरेडी अभी ताजे ताजे ही आजाद हुए थे, अभी हमारे को आजादी मिली थी। अब उस दौरान इलेक्शंस के टाइम से पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को अलग करना ना अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता था कि यार अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को अलग कर रहे हैं तो कहीं इससे भारत अलग तो नहीं हो जाएगा। जो हम यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं, वो अलग तो नहीं हो जाएगी। तो ये भी डर कहीं ना कहीं जायज था।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को रेजिस्ट करा, लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, काफी टाइम तक उसको रेजिस्ट करते रहे, पर इसका आउटकम क्या हुआ, जो एक्सपीरियंस था उन्होंने ये शो करा कि जो फॉर्मेशन है लिंग्विस्टिक स्टेट्स की वो एक्चुअली कंट्री बना रही थी, उसको ज्यादा यूनाइट करा गया, और इससे जो था एडमिनिस्ट्रेशन भी आसान हो गई, हम लोग एडमिनिस्ट्रेट भी उसको बड़ी आसानी से करने लग गए। अब लैंग्वेज पॉलिसी में क्या था, देखो पहली बात, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्टेटस नहीं देता नेशनल लैंग्वेज को, ये बात बहुत ज्यादा बहुत बड़े पैमाने में सच है। हमने किसी भी लैंग्वेज को मातृभाषा का टैग नहीं दिया। गिव मी द लाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर वी रोट कि हमारी मातृभाषा ये है, रादर इट कैन बी हिंदी, रादर इट कैन बी इंग्लिश, रादर इट कैन बी एनीथिंग। हम लोगों ने किसी भी कंट्री को, किसी भी लैंग्वेज को मातृभाषा होने का खिताब तो कभी दिया ही नहीं। हम लोगों ने क्या खिताब दिया, हम लोगों ने ये बोला देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन आवर कंट्री, देयर विल बी नो मदर टंग इन आवर कंट्री, देयर इज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन आवर कंट्री। नो व्हाट डज ऑफिशियल लैंग्वेज मीन? ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स कि आप ये लैंग्वेजेस का ऑफिशियली ऑफिस में इस्तेमाल कर सकते, जिसमें प्राथमिकता, प्राइमरी स्टेटस हिंदी को दिया गया, उसके बाद इंग्लिश को दिया गया, थर्ड प्राइमरिटी, जो थर्ड आपको जो दिया गया, जो एक थर्ड लैंग्वेज बनाई गई वो थी स्टेट लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में पंजाबी इज थर्ड मेन लैंग्वेज, कर्नाटका में उनकी अपनी थर्ड लैंग्वेज है, मद्रास में उनकी अपनी अलग लैंग्वेज है, ऑब्वियसली बिहार में तो हिंदी ही है, वहाँ पे अलग लैंग्वेजेस भी यूज होती होंगी अलग अलग रीजन्स के हिसाब से। तो देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस जो अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश यूज करी जाने लगी। अब ये यूज क्यों करी जाने लगी? ऑब्वियसली यार, अगर हम ये ना करते, सपोज करो कि अगर इंडिया में हम जबरदस्ती किसी को बोल दे कि आपने हिंदी सीखनी ही सीखनी है, हिंदी बोलना ही बोलना है, साउथ में हम ये हिंदी का प्रचलन लगाते हैं, तो साउथ वालों को ऐसा नहीं लगेगा वो एलियनेटेड हो रहे हैं? उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज उनकी हेरिटेज है। अगर हम उनसे उन लैंग्वेज को छीनने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि आप वो लैंग्वेज बोलोगे ही नहीं, हम आपको हिंदी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो हम उनकी लैंग्वेज वो बुलवाने से उनकी हेरिटेज नहीं छीन रहे। फिर हम में श्रीलंकन गवर्नमेंट में क्या फर्क रह गया? उन्होंने भी मेजोरिटेरियन करा, हम भी मेजोरिटेरियन कर रहे हैं। फिर एक बात याद रखना, जो श्रीलंका में हुआ था इंडिया में होने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो उस चीज से बचाने के लिए हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो हमारे उस टाइम के थिंकर्स थे, जो उस टाइम के हमारे जुडिशरी थी, उसने बोला नहीं, हम किसी को भी नेशनल लैंग्वेज या किसी को भी मदर टंग का खिताब नहीं देंगे। कोई मदर टंग नहीं है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, देयर विल बी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। अब क्या हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है? हिंदी आइडेंटिफाई करी जाती है, मैंने अभी बोला, ऑफिशियल लैंग्वेज से। दूसरा, बिसाइड हिंदी 21 और लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज करी जाती है शेड्यूल लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक कैंडिडेट जो है, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो ऑप्ट कर सकता है अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में और इवन इंग्लिश में भी, वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो किस पे कर रहा है। उसके बाद स्टेट्स के पास अपनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखने का एक पॉइंट है, वो अपनी भी ऑफिशियल लैंग्वेज रख सकते हैं। अब यहां पे मेन बात आती है हिंदी वर्सेस इंग्लिश, कि हिंदी और इंग्लिश के बीच में ये वॉर कैसी चलती रहती है। देखो, जो लीडर्स है हमारी कंट्री के, वो अडॉप्ट करते हैं बड़ा कॉशियस एटीट्यूड, बड़ा ना संभल के चलते हैं जब वो हिंदी को ना स्प्रेड कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश का यूज है वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए था और उसको रुक जाना चाहिए था 1965। पर काफी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जिन्होंने डिमांड करा कि इंग्लिश कंटिन्यू रहे ताकि वो अपनी बात को आगे लेके आते रहे। जैसे तमिलनाडु में ये मूवमेंट जो थी एक वॉयलेंट फॉर्म तक ले चुकी थी। वही मेन बात आ गई ना, जो मैंने बोला, अगर हम सपोज करो इंग्लिश को 1965 में रोक लेते हैं, तमिल वालों को हम फोर्स कर देते हैं, भाई आप हिंदी बोल लो, हिंदी में बात करेंगे, तो वी आर नॉट फोर्सिंग देम टू स्पीक इन हिंदी, वी आर नॉट फोर्सिंग देम टू राइट इन हिंदी, टू रीड हिंदी, टू लर्न हिंदी। व्हाई शुड दे डू दैट? दे हैव देयर ओन लैंग्वेज, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, उनका अपनी उस लैंग्वेज से एक हेरिटेज है, पर उनको एट द सेम टाइम दे हैव टू कन्वे एवरी थॉट, एवरी लॉ इन दैट लैंग्वेज जो सबको समझ में भी आए। तो क्या होता, उनको इंग्लिश कंटिन्यू करनी पड़ेगी जो सबकी समझ में भी आ रही थी। तो इसीलिए
जब ऐसा हुआ तो तमिलनाडु में ये एक वायलेंट फॉर्म तक ले चुका था। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड करा और एग्री करा कि वो इंग्लिश का यूज करने देंगे अलॉन्ग विद दी हिंदी। उन्होंने बोला ठीक है आप इंग्लिश यूज करो और हम इंग्लिश के साथ हिंदी भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज के तरीके से यूज करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है हमें क्या दिक्कत है करो। तो ये सारा लैंग्वेज इंग्लिश वर्सेस हिंदी हुआ था। एकोमोडेटिव प्रमोशन ऑफ हिंदी, अबे हिंदी का प्रमोशन भी हुआ, आज भी होता है, आज भी होता है। साउथ में सबसे ज्यादा होता है, 3300 करोड़ इन्वेस्ट हो रखा है वहां पे हिंदी के ऊपर। क्या किसी और लैंग्वेज के लिए हुआ है? गिव मी द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज लेकर आना, बताना कि इस लैंग्वेज पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चरली हम लोगों ने इन्वेस्ट करा। नहीं, साउथ में हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस चीज को लेके, उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो हिंदी पढ़ें। गलत नहीं है पर फोर्स करना गलत है। दे शुड हैव देयर चॉइस। आज अगर मैं आप लोगों को बोल दूं, या आज अगर कोई प्रधानमंत्री साउथ का सोच समझ लो, या एक दिमाग में वैसी रैंडम सोच उड़ाते हैं, बी रेडिकल बी रैशनल, साउथ का कोई मंत्री आज प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है, उसने प्रोविजन पास करवा दिया, जैसे तैसे करा दिया कि भैया आज से ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, आज से ऑफिशियल लैंग्वेज साउथ की कोई भी तमिल लैंग्वेज, कन्नड़ा लैंग्वेज, कोई भी मलयाली लैंग्वेज, कुछ भी है। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को कैसा महसूस होगा? इसको लेकर ना एक चैप्टर है इंग्लिश में जिसका नाम है द लास्ट लेसन। मैं चाहूंगा चाहे आप उस क्लास में हो या नहीं हो, मैं चाहूंगा कि YouTube पे ही द लास्ट लेसन की एक बार आप समरी पढ़ना या समरी सुन लेना, यू विल गेट टू नो कि इसमें क्या दिक्कत है। अब सपोज करो हिंदी का प्रमोशन जो कंटिन्यू हो रहा है विद द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या वो सही है या वो गलत है? देखो, प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है हिंदी को ऑन द स्टेट्स जहां पे लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, बट हम प्रमोट कर रहे हैं, हम उनको जोर नहीं कर रहे, जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम उनको मना रहे हैं। और जो फ्लेक्सिबिलिटी है इंडियन पॉलिटिक्स की, वो इंडियन पॉलिटिकल लीडर की, वो हमें हेल्प करती है हमारी कंट्री को कि वो अवॉइड करे ऐसी सिचुएशन को जो श्रीलंका में हुई थी, जो मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले ही बात करके हटा हूँ। श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास साथ जो हुआ था उसको अवॉइड करने के लिए ही हम लोगों ने ये सिचुएशन और ये पॉलिसीज निकाली है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। अब इंडिया में सेंट्रल स्टेट का रिलेशनशिप बहुत अलग है। 1990 से पहले हमारा रिलेशनशिप अलग था, 1990s के बाद हमारा रिलेशनशिप अलग है। इसके बारे में मैं आप लोगों को आपकी अगली वीडियो में बताऊंगा। आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो और ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये टॉपिक समझ में आया है, इतना टॉपिक आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के नीचे और वीडियो को शेयर करें। और मैं आपसे ऐसे ही किसी बढ़िया सी वीडियो में मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।